हम लोग लगातार जनता हित में बात करते हैं और जनहित की बातें सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मेरे साथ हैं भागीरथ, जो कि एक समाज सेवी हैं, और उनके जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर आज वार्तालाप करेंगे। एक तरफ भजनलाल सरकार बने 1 साल से ज़्यादा हो गया है और सरकार के बनते ही तमाम जो वादे किए थे, क्या वो वादे धरातल पर उतरे हैं या नहीं। मगर उससे पहले हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथ से बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेकर वो आए हैं, जिन्होंने विधानसभा जाकर भी आवाज़ उठाई अपने मुद्दों को और अपनी मांगों को लेकर, मगर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको वहां से खदेड़ दिया गया। क्या कहेंगे भागीरथ जी? सबसे पहले आपका हिंदी खबर में स्वागत है। थैंक यू। राम राम साहब, मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से मैं राजस्थान पुलिस की मांग को लेकर के गया था। मैंने सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, 2011 की जनसंख्या के अनुपात में राजस्थान के अंदर सभी थानों के अंदर 50% से कम जाब्ता है। 2011 की जनसंख्या के अनुपात में 20,000 पद करीब खाली पड़े हैं। साल में 3,000 रिटायरमेंट होते हैं, भर्ती 2,000 की होती है। ये अनुपात है, तो अपराध कैसे रुकेंगे, रोड एक्सीडेंट कैसे रुकेंगे? मैं इसके ऊपर बड़ा चिंतित हूँ कि राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए सरकारें बनती हैं, शासन प्रशासन चलता है, तब धरातल पर योजनाएं लागू होती हैं। जब हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो योजनाओं से क्या लाभ? अभी हाल ही में आप विधानसभा पहुंचे, जहां पर अविनाश गहलोत, जो कि सामाजिक एवं न्याय मंत्री हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई। क्या कुछ लगा? मुझे उनसे सकारात्मक बातचीत लगी। उन्होंने कहा कि आपकी बातें वाजिब हैं, आप घर आइए और चाय पीजिए, हम बैठ के बात करेंगे। और वहीं एक और रविंद्र भाटी, जो कि युवा नेता हैं और चहेते हैं, वो कई दिलों की धड़कनें हैं, उनसे जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने क्या कहा? वो भी मेरे फ़ैन है और मैंने उनसे मिला और मैंने उनसे बात की रोड सेफ्टी। मैंने कहा साहब, रोज़ रोड एक्सीडेंट में इतनी डेथ होती है। उन्होंने कहा कि भागीरथ जी, इसमें तो जनता को भी कुछ अवेयरनेस होना पड़ेगा, वो उनको करना पड़ेगा, जागरूकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो, मैंने कहा साहब थाने खाली हैं और साइकिल भत्ता इतना वो मिल रहा है कि इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूँ। आपने जिस तरीके के मुद्दे उठाए हैं वो जनहित के मुद्दे हैं, मगर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा कि जो आए दिन आत्महत्याएं हो रही है, सुसाइड हो रहे हैं, या बच्चे जो नौजवान हैं पढ़ने के लिए माँ बाप घर से बाहर भेजते हैं और आए दिन कहीं न कहीं सुसाइड जैसी खबरें आती है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? पिछले महीने शायद कोटा के अंदर भी 6-7 के समथिंग गई हैं। उसके बारे में मैं बड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, सपने बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं। रोड एक्सीडेंट में भी इसी तरीके से डेथ होते हैं। माता पिता किस तरीके से, ये कोचिंग सेंटर जो हैं उनको एक नियम और रूल्स रेगुलेशन कानून पास होना चाहिए। ये अपनी मोनोपोली से जिस तरीके से ये 100% वाला जो नंबर है, ये बिल्कुल कहीं गलत है। बच्चों के ऊपर इस तरीके से प्रेशर नहीं बनाया जाए और बच्चों को कुछ आज़ाद फ्रीडम रखा जाए। आप समाज सेवी हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब पार्टियाँ, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर इन दोनों पार्टियों की चुनाव की बात आती है तो चाहे विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों में जनता के बीच में जाते हैं और ये तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या ये वादे तक ही सीमित रहती है सरकारें या कुछ काम भी करते हैं? नहीं, हमारे नेता, मैं कहता हूँ 50% झूठ बोलते हैं। अभी देखो, इनके हाथ के ट्विटर हैं, ये ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, पुलिस के काम के लिए, इनकी मांगे मान जाने के लिए सीपी जोशी साहब का है, राजेंद्र राठौड़ साहब का है, सतीश पूनिया जी का, किरोड़ी लाल जी का। ये विपक्ष में थे उस टाइम के, इनके लेटर हैं। उसके बाद में इन्होंने अपने हाथ से लेटर लिखे हुए हैं। ये देखो, ये गोपाल मीणा जी हैं, ये शोभा रानी जी हैं, ये अभिषेक महेश्वरी जी हैं, इस तरीके के मेरे राम प्रसाद डिडोर हैं। ये सारे विधायकों के लेटर हैं। ये जब विपक्ष में होते हैं तो पुलिस की मांगों के लिए समर्थन करते हैं, लेटर लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, पुलिस को खुश करते हैं, वोट लेते हैं। और जब ये सरकार बनाते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं, पुलिस के बारे में चर्चा नहीं करते। सुरक्षा इनको पूरी चाहिए, घर में गार्ड पूरी चाहिए, घर में PSO पूरे चाहिए, दिखावटी तौर इनको पूरा चाहिए। और जब इनके वेतन भत्ते की बात आती है तो साइकिल भत्ता 150 रुपये दे करके ये मुलजिम पकड़ना चाहते हैं। और ये उनका मैच भत्ता अपराधी से भी कम 2500 रुपये देना चाहते हैं और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि ये हमें सुरक्षित रखेंगे। थाने की संख्या जब खाली पड़े हैं, 18-18 घंटे का लोड पड़ा हुआ है, वो जवान तो खुद ही डिप्रेशन के शिकार हो गए। उनके साथ साथ उनके मानवाधिकार का भी हनन है। उनके माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, समाज है, वो भी हमारे अपने हैं, कोई बाहर से नहीं आए। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की यूनियन नहीं है, उनके टाइम बोर्ड प्रमोशन नहीं है, 2013 के बाद प्रमोशन नहीं है। DPC से अगर प्रमोशन होते हैं, सरकार के ऊपर 1 रुपये का भी भार नहीं पड़ता है, लेकिन ये जानबूझ के प्रमोशन रोका गया है। ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। दूसरी बात, साइकिल भत्ता, मैच भत्ता, पेट्रोल भत्ता, ये तमाम भत्ते हैं। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये वो
कागज़ हैं जो मैं हिंदी खबर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, नेताओं की कहानी और भागीरथ की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, ये वो भागीरथ है जो जनता के हित में लड़ाई लड़ रहा है और जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंदी के तौर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं न कहीं इनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है। ये वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो सरकार ने विपक्ष में रहते दिखाए थे। आखिरकार क्यों ऐसा करती है सरकार, लोभ लुभावनी बातें जनता के हित में। और आज चाहे मैं किसी सरकार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, तो जो पहला बजट पेश हुआ था उस बजट का अगर आंकड़ा मैं इनसे पूछना चाहता हूं जनता के हित में एक लोकतंत्र के हिसाब से, तो उसका ये आंकड़ा नहीं दे सकते कि वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ था वो कहां पर खर्च हुआ है, किस विधानसभा में कौन सा काम हुआ है। केवल MU साइन करना, इस तरीके की बातें, राइजिंग राजस्थान जैसी बातें, मगर अभी तक नौकरियों की अगर मैं बात करूं तो नौकरियां कहीं भी नहीं है। आखिरकार सरकारें तमाम जो बड़े बड़े वादे करती है वो विधानसभा में बहसबाजी के दौरान जनता को गुमराह करने के अलावा, जो विधानसभा एक वैधानिक या संवैधानिक पद है वहाँ पर बैठकर ये जनता के हित की बातें ना कर जनता को गुमराहने की बातें करते हैं। आज विधानसभा चल रही है, अगर विधानसभा की आप तस्वीरें देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर लालछन लगाने के अलावा वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। क्या विधानसभा का यही दायित्व रह गया, यही महत्व रह गया जिस विधानसभा में सामाजिक तत्वों को लेकर या लोकतंत्र की वहाँ पर बातें होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो नहीं होती है। हिंदी खबर हमेशा सच दिखाता है और सच दिखाता रहेगा। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे जब जयपुर की